कि 3 बार स्वामी जी बनारस के अंदर शास्त्रार्थ के लिए गए। मूर्ति पूजा पर शास्त्रार्थ हुए। वहाँ का राजा ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह जो वहाँ का राजा था वो भी मूर्ति पूजा करता था। राजा की अध्यक्षता में शास्त्रार्थ तय हो गया। हजारों लोग बैठे हैं। इधर 28 विद्वान पंडित बैठे हुए हैं, विशुद्धानंद, बाल शास्त्री, बड़े दिग्गज लोग जिनके नाम चलते थे, और इधर अकेले स्वामी दयानंद बैठे। दूसरे आदमी को आने तक नहीं दिया। एक जवाहर सिंह नाम के उनके सेवक थे स्वामी जी के, जो सामान लेके चलते थे। तो स्वामी जी ने कहा ये सेवक जो है जवाहर सिंह, ये मेरे साथ रहेगा, मेरी कुछ पुस्तकें, मेरा सामान रखेगा। उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं आ सकता, अकेले आप होंगे, आना है तो आओ, वरना इस बनारस से बाहर निकल जाओ। उन्होंने स्वीकार किया और स्वामी जी अकेले हैं और वो उधर हैं और शास्त्रार्थ शुरू हो गया। और इतना अद्भुत शास्त्रार्थ के शाम हो गई, 4-5 घंटे तक चलती रही। जो प्रश्न स्वामी जी के प्रश्न पे प्रश्न स्वामी जी उनका ठोक दें। स्वामी जी ने एक व्यक्ति से आप धर्म के लक्षण बताओ, और वो देखने लगा, धर्म के लक्षण याद नहीं थे। तो दूसरे ने हाथ उठाया, मैं बता देता हूँ। स्वामी जी कहते तुम अधर्म के लक्षण बताओ। अब अधर्म के लक्षण तो वही होंगे जो धर्म के विपरीत हैं, परंतु वो भी उसके भी पकड़ में नहीं आई। फिर कोई प्रश्न आया तो स्वामी जी ने प्रश्नों के अंदर प्रश्न उनको पागल बना दिया। और शाम जब हो गई तो उन्होंने कोई कि आप वेद में दिखाओ कि कहाँ लिखा कि मूर्ति पूजा नहीं है। तो वेद में वो जो मंत्र आता ना, अकायम अभिरम, वो एक पूरा मंत्र है बड़ा, कि उसका कोई शरीर नहीं, उसका कोई रूप नहीं। तो वो जब स्वामी जी ने वेद की पोथी उलटने की कोशिश की, एकदम हुड़दंग करके कर दिया कि हार गया दयानंद, और पत्थर और रेत फेंकना शुरू कर दिया। राजा भी अंदर चला गया। तो हियर से एविडेंस है, ये लोगों की कहा सुनी, जो वहाँ के लोग बड़े कहते हैं, ये कोई जीवनी पर तो नहीं आ रहा, कि उस समय जवाहर सिंह इनके नज़दीक पहुँचने के लिए गया कि कभी स्वामी जी के ऊपर और कुछ वार ना हो जाए। किंतु कुछ ऐसे लोग जो अवांछित लोग थे वो आगे बढ़े और स्वामी जी को धकेल करके एक छोटे से कमरे में बंद करके उनको जान से मारने की कोशिश की। तब उन्हीं में से विद्वानों में से एक विद्वान आगे आया और वो समझ गया कि स्वामी जी के प्राण अब ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि ये गुंडे लोग आ गए हैं। तब स्वामी जी को उन्होंने कमरे में बंद करके अंदर की चिटकनी लगा दी और वो बच गए। दूसरी बात, फिर शास्त्रार्थ रख दिया। फिर स्वामी जी जा कर के टिक गए। इतना पूरी काशी खिलाफ, हजारों लोग खिलाफ, और अकेला एक सन्यासी डटा हुआ है उसमें। फिर साथ तो राजा डगमगा गया कि इसके पास तो अद्भुत ज्ञान है, इसके सामने कोई टिक नहीं सकता, ये तो कमाल की विद्या इनके पास है, इतने तर्क इतने मजबूत है, और व्यक्तित्व तो भव्य, 6 फुट 7 इंच लंबा कद, सीना उभरा हुआ, शेर जैसी आवाज़, और बोलते समय धारावाहिक बोलते चले जाएं, इतना कंठस्थ तुर्कों की बोलते चले जाएं, मंत्र आता है तो श्लोक आता है तो उदाहरण, कोई टिक नहीं पाता था। इतनी अद्भुत उनकी वाक शक्ति और ज्ञान शक्ति थी। तो राजा जो है वो डगमगा गया और राजा ने शास्त्रार्थ खत्म होते हुए कह दिया, मैं अब स्वामी जी को अपना गुरु धारण करना चाहता हूँ, मैं इनका शिष्यत्व स्वीकार करना चाहता हूँ। जब ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह ने ये बात की तो तीसरा शास्त्रार्थ हुआ तो, पर जितना भी विद्वानों की टोली थी वो सारी घबरा गई कि राजा ही जब जा लिया उधर, तो अब हमारी दाल में क्या पानी है, कुछ नहीं होगा, ये तो वैसे ही उखाड़ रहे हैं हमको। अब राजा भी इनका चेला बन गया, अब तो मौत ही है। थोड़ी देर बहस हुई और वो छोड़ करके खिसक गए और स्वामी दयानंद की जय जयकार हो गई। पूरी काशी में शोर मच गया कि दयानंद जीत गया और 28 विद्वान पंडित हार गए। तब जो है